गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे भक्तजन, हम लोगों का शरीर जो है, मानव शरीर जो है, भगवान की वाणी है। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म जो है प्रभु देते हैं। कारण 84 लाख योनियों में जो है मनुष्य का जो यह सुर दुर्लभ तनु जो है, देवताओं को भी दुर्लभ हो जाती है। देवताओं को दुर्लभ है यह शरीर। उनकी भी इच्छा रहती है कि हम मनुष्य रूप में जो है अवतार लें और भगवान की पूजा पाठ करें, उस संसार में जाएं, लेकिन उनको भी नहीं मिलता है। तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कहते कि बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिलता है, इसकी गुणगाथा। कारण कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सद ग्रंथ निगावा। ऐसे अच्छे अच्छे पुस्तक हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र आदि कहते हैं, उनका निचोड़ यही है। कहते हैं कि प्रभु जो है बड़े, इसलिए कली मह केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कहने कि इस कलिकाल में जो है केवल नाम ही, भगवान नाम का ही आधार है, और उसका सुमिरन करके जो है सभी लोग जो है भवसागर से पार कर जाते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में उनकी लेखनी चली, कह रहे हैं कि कौन भक्त जो है, कौन मनुष्य भगवान की पूजा करता है तो कैसे सुखी रहता है। तो उन्होंने यह बात कहा आइए इस चौपाई में सुने। कहते हैं कि सुखे मीन जे नीर अगाधा, अजिम हरि शरण नए कऊँ बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, कहने कि वही मछली जो है सुखी है, उसका जो है जीवन सुखमय है, जो नीर अगाधा, जो अगाध नीर में, अगाध समुद्र में, पानी के समुद्र में पड़ी रहती है, उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई व्यथा नहीं है। तो उसी प्रकार से जिम हरि शरण नए कऊँ बाधा। ऐसे जब हम लोगों को हरि शरण मिल जाए, प्रभु की भक्ति मिल जाए, तो हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। इस कहने का मतलब है भक्तजनों जो है कि हम लोगों को बारंबार भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका नित्य निरंतर पाठ करना चाहिए। कहते कि हमारे भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथम। सर्वलोकैकनाथ हमारे भगवान विष्णु हरि नारायण सभी तीनों लोक के नाथ हैं। कहने कि शांताकारम, जिनका स्वरूप शांत हो, जो शांत आकार के हैं। भुजग शयनम, जो क्षीर सागर में भगवान शेषनाग के ऊपर जिनकी सैया हो, जो भगवान शेषनाग पर शयन करते हैं, ऐसे हमारे प्रभु। और शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। और कह रहे हैं कि जिनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, भगवान ब्रह्मा इस पर बैठे हुए विराजमान हैं। विश्वाधारम, जो विश्व के संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं। विश्वाधारम गगन सदृशम, और जो आकाश के भांति जो है दिखाई पड़ते हैं, जिनका न आदि है न अंत है।
गगन सदम मेघवर्णम शुभांगम, और जो बादलों की भांति जिनका अंग, जिनका सर्वांग सुशोभित हो रहा है, जो लक्ष्मी कांतम, जो माता लक्ष्मी के कांत हैं, उनके प्रिय हैं, उनके प्रियतम हैं हमारे हरिनारायण। लक्ष्मी कमलनयनम योग भेद ध्यान गम्यम, और जोगियों के, जो जोगी मुनि संत महात्माओं के ध्यान में अवस्थित रहते हैं, जो लोग नित्य निरंतर उनका जो है ध्यान करते रहते हैं, ध्यानमय हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की, भगवान नारायण की हम लोग बारंबार वंदना करें। करें कि हमारे भगवान श्री राम, उनकी वंदना हम किस प्रकार करें, वो हमारे श्री राम कैसे हों, किस तरह विराजमान हैं। तो हे भक्तजन, जो है कवि ने बड़ा अच्छा राम रक्षा स्तोत्र में उनका चरित्र, जो है उनके चरित्र का चित्रण किया। आइए हम लोग प्रेम से सुने, श्रवण करें, मनन करें। कहते हैं कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। कह रहे हैं कि दक्षिणे लक्ष्मणे यस्य, हमारे रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम के दक्षिण दिशा में, अर्थात दाहिने तरफ, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, जिनके दाहिने तरफ, जिन प्रभु परमेश्वर के दाहिने तरफ लक्ष्मणो यस्य, भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज जो शेषनाग के मूर्ति हैं वो विराजमान हों। यानी कहने का मतलब जो शेषनाग जी सदैव भगवान के पास हमेशा रहते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा, और जिनके वाम भाग में माता जानकी परमेश्वरी विराजमान हों। और पुरतो मारुतिर्यस्य, जिनके पुरुत यानी आगे भगवान श्री हनुमान जी विराजमान हों। तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे उन श्री राम की मैं बारंबार, रघुनंदन महाराज की बारंबार वंदना करता हूँ। इसलिए